सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। दोस्तों, जहां हम आपको सबसे तेज और सबसे स्टिक जानकारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग की यानी कि बीएसएससी द्वारा निकाली गई एक भर्ती के बारे में, जो कि 1064 पदों पर बम्पर भर्ती का आयोजन किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस भर्ती से ग्रेजुएट पास उम्मीदवार के लिए जो सुनहरा मौका आया उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसकी सैलरी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आवेदन का प्रक्रिया क्या है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी और बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस पूरी अपडेट को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बिहार में 1064 पदों पे जो भर्तियां निकाली गई है, यह मैंने हिंदुस्तान ब्यूरो से लिया है। न्यूज़पेपर का यह आर्टिकल है जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि बिहार में जो बीएसएससी के द्वारा 1064 पदों पे वैकेंसी आने वाली है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। इसके तहत जो दोस्तों है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 1064 पदों पे भर्तियां निकाली गई है और सभी प्रकार के आरक्षण भी आपको इसमें मिलेगा, जो कि केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी है उन्हीं को इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों कहा गया कि अन्य राज्य के सभी वर्गों के लिए अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। यानी कि अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको इसमें कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन या फिर कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। केवल जो बिहार के रहने वाले हैं, मूल निवासी है, उन्हीं को आपको इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और इसमें कहा गया है दोस्तों कि इच्छुक उम्मीदवार आयोग की जो वेबसाइट है बीएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 26 सितंबर तक है। यानी कि अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अब 26 सितंबर तक आप इसमें लास्ट डेट है, तो अप्लाई जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसका जो आवेदन शुल्क रखा गया है बहुत ही कम है दोस्तों। ये जो आवेदन शुल्क है केवल आपसे 100 रुपया लिया जाएगा, जो कि आपको आवेदन शुल्क का जो भुगतान है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से आप कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो जो इसका एज लिमिट है वो जो मिनिमम एज दोस्तों है 21 साल है। यानी कि अगर आप 21 साल है तो आपके एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स इसमें रखा गया है। साथ ही में दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जो कि SC ST के लिए आपको सभी कैटेगरी के लिए आपको इसमें देखने को मिलता है। और अधिकतम आयु में बिहार के BC EBC वर्ग के जो 3 वर्ष का जो आपको देखने को मिलता है वो तो रहेगा ही। और SC ST के लिए दोस्तों आपको 5 साल का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तो जो PWBD के जो कैंडिडेट है यानी कि जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट है उसके लिए आपको 10 वर्ष का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और बात करते हैं चयन प्रक्रिया के, तो इसका जो चयन प्रक्रिया आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि बिहार में अगर 40,000 से ज़्यादा सीटें रहती तो मेंस का आयोजन किया जाता है और अगर 40,000 से कम रहती तो प्री में ही निपटा लिया जाता है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा है यानी कि प्री और मेंस होगा, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको एक आधार पे आपको एक योग्य उम्मीदवार का चयन उसके बाद किया जाएगा। और परीक्षा के जो प्रारूप है, प्रारंभिक परीक्षा आपको 600 नंबर का होगा, जिसमें आपको सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे यानी कि MCQ फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 150 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो जो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पत्र में जो सामान्य अध्ययन है और सामान्य विज्ञान है, और यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं पूछा जाता है। और मानसिक जो क्षमता यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा। अगर टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। ये अच्छा खासा टाइमिंग है, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक काटा जाएगा यानी कि 1/4 का आपको इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। साथ में बात करें तो जो प्रश्न पत्र है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है। और जो उम्मीदवारों से जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा। ये तो सभी को पता है। मुख्य परीक्षा में जो दो होंगे उसमें आपको प्रश्न पत्र 30% अंक मिनिमम आपको पाना पड़ेगा। यानी कि 30% से आपको कम मार्क्स आता है तो आपको इसमें फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप फेल कर दिया जाइएगा। और दूसरे प्रश्न पत्र में जो सामान्य अध्ययन का है, सामान्य विज्ञान और गणित का जो है उसमें मानसिक क्षमता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और सफल होने के लिए जो आरक्षित वर्ग को जो न्यूनतम अंक चाहिए वो 40% चाहिए। अगर आपको 40% से अगर कम रहता है, अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपको इसमें फेल घोषित कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट अगर देखें तो जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 36.5% का आपको यहाँ पे परसेंटेज रखा गया है कि इतना मिनिमम आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो SC ST चाहे वर्ग के हो चाहे आप महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32% मिनिमम लाना है। अगर आपको 32% से अगर कम मार्क्स रहते हैं तो आप इसमें असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि बिहार में 1064 पदों पर भर्तियाँ कैसे आने वाली है। तो दोस्तों अब ये थी पूरी जानकारी BSSC ग्रेजुएट लेवल 2025 भर्ती के बारे में। अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा दोस्तों, और तुरंत आपको जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट बिहार का जो SSC ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जाकर के आवेदन स्टार्ट हो चुका है तो आप आवेदन जाकर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको सबसे तेज और सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाएं ताकि आपको सरकारी नौकरी के सपने पूरे हो सके। दोस्तों अब हमारा एक छोटा सा टारगेट है कि 10 सितंबर से पहले 1000 सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर को पूरा करने का। तो आप सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि हमारे फैमिली का एक हिस्सा हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर देना है। याद रखिए दोस्तों, एक सपोर्ट हमें और भी मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए नई नई भर्तियों की जानकारी लेकर आते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।